हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 विच इज़ सर्कल। ठीक है बेटा, आपकी क्लास 10th का चैप्टर 10 विच इज़ सर्कल। बेटा एक छोटा सा चैप्टर है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में ना हम लोग इसका बेसिक कवर करेंगे। ठीक है, हम आज की क्लास में ये कवर करेंगे कि आपको 10th स्टैंडर्ड में सर्कल से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जानी है। तो बच्चे, मैं पहले बहुत ही बेसिक बातें आपको बता दूं। बेटा सर्कल क्या होता है? एक ऐसा गोल शेप सर्कल होती है, ठीक है, जिसमें इस आउटलाइन को हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस कहते हैं। इट इज़ सर्कमफ्रेंस, हिंदी में कहते हैं इसे हम परिधि। हर सर्कल का बेटा एक सेंटर होता है, ठीक है, और ये सेंटर और ये सर्कमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पे इक्वल होता है। बेटा मैं कहीं से भी इस सेंटर को इस सर्कमफ्रेंस से नापूंगा तो वो डिस्टेंस इक्वल आएगा बच्चे। ठीक है, और इस इक्वल डिस्टेंस को हम कहते हैं आर, रेडियस। ठीक है बेटा, और अगर मैं सर्कमफ्रेंस से सेंटर से होती हुई लाइन एक खींचूँ जो सर्कमफ्रेंस को ही जाके मिले, ठीक है, सर्कमफ्रेंस पे किसी पॉइंट से ऐसी लाइन खींचूँ जो सेंटर से होके जाए, इसे बेटा हम कहते हैं डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर हमारा पूरा होता है और रेडियस हमारी सेंटर से और सर्कमफ्रेंस तक होता है सिर्फ। और आप देखोगे कि डायमीटर और रेडियस में एक रिलेशन होता है बेटा। हमारा डायमीटर देखो क्या है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक है और डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है। तो बच्चे यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस और यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस, तो इसका मतलब डायमीटर होता है बच्चों आपका 2 रेडियस के इक्वल। D = 2R। ठीक है बेटा, तो बच्चों ये आपने बहुत ही बेसिक चीज़ें छोटी क्लास में सब कवर किए हुए हैं। बच्चे 10th क्लास में आपको सर्कल से रिलेटेड कौन सी चीज़ें पढ़नी है उस पर आते हैं हम सीधा। बेटा देखो, आपका ये सर्कल है और मैंने एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दिया और मैंने पूछा बताओ इस सर्कल में और इस लाइन में क्या रिलेशन है बच्चे? इन दोनों में कोई लिंक है कि नहीं है? तो आप कहोगे नो सर, इस सर्कल में और इस लाइन में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, इस सर्कल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस लाइन से और इस लाइन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस सर्कल से। ये किसी भी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो बेटा ऐसी लाइन को हम नाम देते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, टच भी नहीं कर रही है। ठीक है, ये होती है बच्चे हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा बेटा, अगर मैं आपको कह दूं कि बताओ अब सर्कल में और इस लाइन में कोई रिलेशन है, तो आप कहोगे यस सर, अब तो इसमें रिलेशन है, बिकॉज ये तो सर्कल को टच कर रही है और वो भी देखो 2 पॉइंट पर टच कर रही है। ठीक है, तो ये एक ऐसी लाइन है बेटा जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच कर रही है, या मैं ऐसे बोलूँ जो सर्कल को काटते हुए जाती है। ठीक है, सर्कल को काटती हुई जा रही है, या फिर आप ऐसे बोलो कि ये सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे टच करती है। बेटा ऐसी लाइन को कहते हैं हम सेकंड लाइन। हिंदी में कहते हैं बेटा हम इसे छेदक रेखा। समझ गए बेटा? ऐसी लाइन जो हमारे सर्कल को काटती हुई चली जाए या फिर हमारे सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट पर टच करे, उसे हम कहते हैं सेकंड या फिर छेदक रेखा। ठीक है, एक चीज़ और आती है बच्चे, ये मेरा सर्कल है, अब मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी जो सर्कल को टच करते हुए निकल गई बेटा। अब इस सर्कल में और इस लाइन में क्या रिलेशन है? तो आप बोलोगे ये लाइन तो इस सर्कल की टेंजेंट है। इसे कहते हैं बेटा हम स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, ऐसी रेखा जो सर्कल को टच करते हुए जाए, स्पर्श करते हुए जाए, इट इज़ कॉल्ड टेंजेंट। समझ गए बेटा? देखो मैंने आपको 3 टाइप की लाइन बताई है। पहली लाइन है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो सर्कल से किसी भी तरह से टच में नहीं आती। दूसरी लाइन है बेटा सेकंड लाइन इज़ द लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, जो हमारी सर्कमफ्रेंस को 2 अलग अलग पॉइंट पर टच करती है, वो सेकंड होती है बेटा। और एक होती है बेटा मेरी टेंजेंट, और टेंजेंट सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके हो जाती है बेटा। ठीक है बच्चे,
और जिस पॉइंट पे ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, जिस पॉइंट पे ये लाइन इस सर्कल को टच करती है बेटा, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्पर्श बिंदु। ठीक है बच्चे, तो ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर लाइन और सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बेटा, हिंदी में हम कहते हैं इसे स्पर्श बिंदु। अब बच्चे इस टेंजेंट से रिलेटेड और चीज़ें पढ़नी है आपको भी। ठीक है, अब एक तो मैंने आपको बताया कि टेंजेंट हमेशा सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है, एक से ज़्यादा पे नहीं करेगी। एक से ज़्यादा पे करेगी, सपोज़ करो मैंने ऐसे कोई लाइन खींची जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच कर दे, तो ये टेंजेंट नहीं है बेटा, इट इज़ सेकेंड। ठीक है, क्योंकि अब ये 2 पॉइंट पर टच कर रही है, तो एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को ही हम टेंजेंट बोलेंगे। जो लाइन 2 पॉइंट पे करेगी उसे सेकंड बोलेंगे। जो टच करेगी नहीं, दूर से दूर ही रहेगी, इट इज़ कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, चलो बच्चों आगे इसमें पढ़ना है आपको। इस चैप्टर में आगे आपको कवर करना है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ सर्कल। सर्कल के किसी पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं। मैंने बोला बेटा ये मेरा सर्कल है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ बेटा इस पॉइंट से बताओ कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं बच्चे। आप कहोगे बेटा सर्कल से इस पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है बच्चे। ठीक है, आप इस पॉइंट पर एक दूसरी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो बेटा वो कहीं ना कहीं सर्कल को काटती हुई चली जाएगी। मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट से एक और टेंजेंट खींच के दिखाओ, तो आप कैसे भी कोशिश करके देख लो बेटा, आप नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने बोला इस सर्कल को इस पॉइंट पर टच करते हुए लाइन खींचो, तो बेटा आप सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हो। मैंने बोला यहाँ टच करो, तो आप सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हो। मैंने बोला यहाँ टच करो, तो आप सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि सर्कल को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट टच कर सकती है। उस पॉइंट पर आप कोई दूसरी लाइन खींचोगे तो वो टेंजेंट नहीं हो सकती बच्चे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है। ठीक है बेटा, अच्छा अब मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चों ये एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट खींच दो, तो ये तो बेटा इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि इस पॉइंट से जाने वाली कोई भी लाइन सर्कल को काटते हुए जाएगी। देखो कहीं से भी खींचो, ये सर्कल को क्या करेगी, 2 पॉइंट पे टच करेगी बच्चे, 2 पॉइंट पे, और 2 पॉइंट पे टच करने का मतलब होता है बेटा ये टेंजेंट नहीं सेकंड है। ठीक है बेटा, तो कोई भी किसी भी सर्कल के इनसाइड पॉइंट से होकर कभी कोई टेंजेंट नहीं जा सकती बेटा। किसी भी सर्कल के अंदर किसी पॉइंट से लाइन ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट नहीं हो सकती। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है बच्चे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपका सर्कल है, मैंने देखो आपको बता दिया कि सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो क्या हो सकता है, सिर्फ एक टेंजेंट हो सकती है। मैंने आपको बताया कि सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो क्या हो सकता है, तो टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं हो सकती। और मैंने अगर बोला कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो अब क्या होगा, आप टेंजेंट ड्रॉ करो। तो बेटा सर्कल के बाहर पॉइंट से ना आप किसी भी सर्कल की 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, मैंने बोला यहाँ से करो, तो आप हर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो देखो 3 चीज़ें हुई हैं बेटा, सर्कल के अंदर वाले पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट होता है, उसकी परिधि पे कोई पॉइंट है तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो वहाँ से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हुआ आपका सर्कल और टेंजेंट का रिलेशन। ठीक है बच्चे, तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन में इतना ही है बेटा, क्योंकि आपका ये पूरा चैप्टर ना सिर्फ टेंजेंट्स के ऊपर ही है। इसके ऊपर आपको 2 थ्योरम पढ़नी है और 2 एक्सरसाइज हैं आपकी सिर्फ। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी थ्योरम कवर करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।